वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मॉनसून की सुस्ती के बीच राजस्थान के 15 जिलों में येलो अलर्ट, बारिश की संभावना। राजस्थान में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने के बीच मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। मॉनसून की कमजोर गतिविधियों के चलते कई इलाकों में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर बादल छाने और बारिश होने से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय मौसम की जानकारी पर नजर रखने की अपील की है। किसानों की नजर भी बारिश पर टिकी हुई है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए इस समय पर्याप्त नमी जरूरी है। आने वाले दिनों में मॉनसून की गतिविधियों में बदलाव के साथ बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना पर भी नजर बनी हुई है। स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी से मजबूत होगी पढ़ाई। राजस्थान में 76,000 से ज्यादा पद भरेंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में 76,000 से ज्यादा खाली पदों को गेस्ट फैकल्टी के जरिए भरने की तैयारी है। इनमें जिले के करीब 1,000 पद भी शामिल हैं। शिक्षकों की कमी से प्रभावित स्कूलों में इसकी पढ़ाई व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति से विद्यार्थियों को विषयवार शिक्षण सुविधा मिल सकेगी और खाली पदों का असर कम होगा। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया और चयन संबंधी दिशा निर्देशों का इंतजार है। घर में एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने में रोक। 30 दिन में एलपीजी बंद कराना होगा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने पर रोक लगाई गई है। जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन बंद कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य गैस कनेक्शनों में दोहराव को खत्म करना और रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना है। उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन की स्थिति जांचकर निर्धारित समय सीमा में जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन को लेकर संबंधित कंपनियां नियमों के तहत कार्यवाही कर सकती है। उपभोक्ताओं के लिए आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेना जरूरी होगा। नेपाल में बाढ़ आपदा के बीच राजस्थान सरकार अलर्ट, मदद के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। नेपाल में बाढ़ और आपदा की स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। नेपाल में फंसे राजस्थान के लोगों और उनके परिजनों की सहायता के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों के जरिए प्रभावित लोग संपर्क कर सहायता और जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार की ओर से नेपाल में मौजूद राजस्थानियों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने और आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए संबंधित स्तर पर समन्वय किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय आधिकारिक हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी लेने की अपील की है। परिजनों को भी जरूरत पड़ने पर इन नंबरों पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। जयपुर में अकीदत और उल्लास से मनाया गया ईद मिलादुन नबी, निकला जुलूस मोहम्मदी। जयपुर में ईद मिलादुन नबी का पर्व अकीदत और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस के दौरान धार्मिक नारों और स्वागत कार्यक्रमों से माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। शहर के विभिन्न इलाकों से लोग जुलूस में शामिल होने के लिए पहुंचे। जुलूस के दौरान धार्मिक नारों और स्वागत कार्यक्रमों से माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। शहर के विभिन्न इलाकों से लोग जुलूस में शामिल होने के लिए पहुंचे। आयोजन को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। लोगों ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। मिलादुन नबी के अवसर पर धार्मिक स्थलों और प्रमुख मार्गों को सजाया गया। पूरे शहर में अकीदत और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण आयोजन के लिए व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी। राजस्थान में रोज 10 करोड़ लीटर दूध उत्पादन का दावा, शुद्धता को लेकर उठे सवाल। राजस्थान में दूध उत्पादन के आंकड़ों और उसकी सप्लाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में रोजाना करीब 10 करोड़ लीटर दूध उत्पादन के दावे के बीच इसकी शुद्धता और वास्तविक उपलब्धता को लेकर चर्चा तेज है। आरसीडीएफ ने हाई कोर्ट में दिए गए जवाब में अपनी जिम्मेदारी को सीमित बताते हुए करीब 45 लाख लीटर दूध से जुड़ी जिम्मेदारी की जानकारी ली। ऐसे में प्रदेश में होने वाले कुल दूध उत्पादन
और बाजार में उपलब्ध दूध के आंकड़ों के बीच दूध को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला अब दूध की गुणवत्ता, सप्लाई व्यवस्था और उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले दूध की वास्तविक स्थिति से जुड़ गया है। इस पर आगे की जांच और स्पष्ट जानकारी महत्वपूर्ण होगी। जोधपुर से मऊ के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0, दिवाली से पहले संचालन की तैयारी। राजस्थान के यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी खबर सामने लाई है। जोधपुर से उत्तर प्रदेश के मऊ के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 चलाने की योजना है। इसका संचालन दिवाली से पहले शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रियों को तेज और सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। त्योहारों के दौरान दोनों राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। रेलवे की ओर से ट्रेन के संचालन, समय और ठहराव से जुड़ी अंतिम जानकारी जल्द सामने आने की उम्मीद है। जैसलमेर निकाय चुनाव में बदले मुद्दे, पानी सफाई के साथ स्मार्ट सुविधाएं भी एजेंडे में। जैसलमेर में नगर निकाय चुनाव के बीच मतदाताओं के मुद्दों में बदलाव नजर आ रहा है। पानी, सफाई और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ अब पार्किंग, ट्रैफिक, सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। युवा और शहरी मतदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नागरिक सेवाओं जैसी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। शहर के विकास को लेकर मतदाताओं की अपेक्षा अब पारंपरिक मुद्दों की आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों के सामने बुनियादी सुविधाओं के साथ आधुनिक शहरी जरूरतों को पूरा करने का एजेंडा रखने का चुनौती है। चुनावी प्रचार के दौरान इन मुद्दों को उम्मीदवारों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय चुनाव में विकास का बदला एजेंडा देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव ड्यूटी से गायब कार्मिकों पर होगी कार्यवाही, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी सख्त चेतावनी। राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू तरीके से पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कार्मिकों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने और निर्धारित समय पर ड्यूटी स्थल के उपस्थित रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि चुनावी कार्य में बाधा डालने तथा आदेशों की अनदेखी करने वालों पर नियमों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। दवा वितरण में लापरवाही पर सख्ती, 215 निजी आरजीएचएस फार्मेसियों का टीएमएस अस्थायी बंद। दवा वितरण में लापरवाही के मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। आरजीएचएस के तहत संचालित 215 निजी फार्मेसियों का टीएमएस यानी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कार्यवाही दवा वितरण और संबंधित प्रक्रियाओं से सामने आई अनियमितताओं के बाद की गई है। इससे संबंधित फार्मेसियों के जरिए होने वाले लेन देन और दवा वितरण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार का उद्देश्य आरजीएचएस लाभार्थियों को पारदर्शी नियमों के आधार पर दवाएं उपलब्ध कराना है। विभाग की ओर से फार्मेसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी और जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। अजमेर में कांग्रेस के सभी गुट एकजुट, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को घेरने की तैयारी। अजमेर में कांग्रेस के अलग अलग गुट एकजुट होकर राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर आने का संकेत दिया है। इस एकजुटता का उद्देश्य विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी को राजनीतिक तौर पर घेरना बताया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक रणनीति अपनाने की तैयारी में है। लंबे समय से अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस ने नेताओं का एक साथ आना संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले निकाय चुनावों के मद्देनजर भी पार्टी की यह एकजुटता अहम हो सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस एकजुटता को चुनावी मैदान में कितनी मजबूती से कायम रख पाती है। कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध, किसानों ने 2 सितंबर को जयपुर कूच का किया ऐलान। कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों और सरकार के बीच बातचीत जारी है। परियोजना से जुड़े मुद्दों को लेकर
किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वार्ता के तीसरे चरण के बाद भी समाधान नहीं निकलने पर किसानों ने 2 सितंबर को जयपुर का कूच करने का ऐलान किया है। किसानों की ओर से परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने पक्ष रखा जा रहा है। सरकार भी बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। अब दोनों पक्षों के बीच असली बातचीत और उस पर निकलने वाले निष्कर्ष पर नजर रहेगी। किसानों का कहना है कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चीनी स्टॉक पर केंद्र की नई गाइडलाइन। गंगानगर में थोक भाव 68 से घटकर 63 रुपए। चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बड़े उपभोक्ताओं और थोक व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा तय की गई है। सरकार के फैसले का असर बाजार भाव पर भी दिखाई देने लगा है। श्रीगंगानगर में चीनी के थोक भाव 68 रुपए से घटकर 63 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि खुदरा भाव करीब 65 रुपए बताया जा रहा है। स्टॉक समय पूरा स्टॉक सीमा तय होने से बाजार में अनावश्यक जमाखोरी पर रोक लगाने की तैयारी है। इसका असर आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों पर असर पड़ सकता है। उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि व्यापारियों को नई स्टॉक सीमा का उल्लंघन करना होगा। अरावली समिति की जन सुनवाई प्रक्रिया पर उठे सवाल। 2 सांसदों और एलओपी ने जताई आपत्ति। राजस्थान में अरावली उच्च अधिकार प्राप्त समिति की जन सुनवाई प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 2 सांसदों और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी ने प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। जन सुनवाई को लेकर उठाई गई आपत्तियों के बीच अब उनकी पारदर्शिता और प्रक्रिया पर तेज चर्चा हो गई है। अरावली क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय और विकास संबंधी फैसलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में जन सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर सामने आई आपत्तियां राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अहम मानी जा रही हैं। संबंधित पक्षों की मांग है और आपत्तियों पर अब सरकार तथा समिति के रुख पर नजर रखेगी। मामले में आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। निकाय चुनाव टिकट को लेकर डोटासरा का भाजपा पर आरोप। एसडीएम से सर्वे कराने का दावा। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले टिकट वितरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा का दावा है कि भाजपा संभावित उम्मीदवारों को जीत की संभावना जानने के लिए अधिकारियों से सर्वे करा रही है। इनमें आरोप लगाया गया है कि वार्डवार संबंधित विजेता उम्मीदवारों की उन्होंने आरोप लगाया कि वार्डवार संभावित विजेता उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई जा रही है। डोटासरा के मुताबिक इस काम में प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। निकाय चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। टिकट वितरण के साथ ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण और अधिक गरमाने की संभावना है। त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग का एक्शन। मावा और मिठाइयों के लिए नए नमूने। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की टीमों ने मावा और मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया और कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। इन नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य गुणवत्ता और मिलावट से जुड़े मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन में मिठाइयों और मावे की मांग बढ़ने के साथ मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए विभाग बाजारों में लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है। खाद्य सामग्री की सूचना देने की अपील भी की है। सड़क हादसों में घायलों की जान बचाएगी मिनी आईसीयू एम्बुलेंस। वेंटिलेटर समेत मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने तक बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी है। केंद्र सरकार के नए मानकों के तहत एम्बुलेंस को मिली आईसीयू की तरह तैयार किया जाएगा। इनमें वॉलंटियर, ऑक्सीजन और अन्य कई आधुनिक चिकित्सा उपकरण शुरू होंगे। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचने तक का समय मरीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में एम्बुलेंस में ही जरूरी चिकित्सा सहायता मिलने की गंभीर मरीजों की स्थिति संभालने में मदद मिल सकती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य गोल्डन आवर में मरीजों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाना है। आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस सड़क हादसों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
अवैध खनन रोकने में भीलवाड़ा पुलिस प्रदेश में अव्वल, अब तक 845 एफआईआर दर्ज। अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही में भीलवाड़ा पुलिस के प्रदेश में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कर आई है। पुलिस के अनुसार अब तक अवैध खनन से जुड़े मामलों में 845 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कार्यवाही के दौरान अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस की लगातार कार्यवाही से अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर दबाव बढ़ा है। अधिकारियों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान के साथ सरकार को राजस्व का भी नुकसान होता है। ऐसे में पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त कार्यवाही को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खैरथल बहरोड में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, सैकड़ों किलो खराब मिठाई नष्ट। खैरथल बहरोड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। विभाग की टीमों ने मिठाई की दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में खराब और खाने योग्य नहीं रहा। विभाग की टीमों ने मिठाई की दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में खराब और खाने योग्य नहीं पाई गई। मिठाई सामने आई, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। कार्यवाही के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरी और घटिया खाद्य सामग्री के खिलाफ अभियान तेज किया है। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को साफ सफाई और गुणवत्ता से मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से आगे भी जांच जारी रहने की बात कही गई है। लोगों से भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की शिकायत करने की अपील की गई है। 24 घंटे में राजस्थान के 4 बांध हुए लबालब, कुल भराव क्षमता का 57% पानी। राजस्थान में मानसून की बारिश के चलते बांधों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 4 और बांध लबालब हो गए। इसके साथ ही राज्य के बांधों में कुल भराव क्षमता का 57% पानी जमा हो चुका है। जलाशयों के बढ़ते जलस्तर से सिंचाई और पेयजल के लिए राहत की उम्मीद है। बारिश के कारण कई बांधों में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग बांधों के जलस्तर पर नजर रखे हुए हैं। किसानों पर भी बढ़ता जल भंडारण अच्छी खबर है, क्योंकि इससे आगामी समय में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। मानसून के आगे बढ़ने के साथ जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। निकाय चुनाव के चलते बदला खेल कैलेंडर। राजस्थान में 16 सितंबर से होंगी स्कूली प्रतियोगिताएं। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के चलते स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने संशोधित कैलेंडर जारी करते हुए अब जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 सितंबर से शुरू करने का फैसला किया है। प्रतियोगिताओं का आयोजन 4 समूहों में किया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया के दौरान स्कूलों और शिक्षकों की व्यस्तता को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। नई तारीखों के अनुसार संबंधित स्कूलों और खिलाड़ियों की तैयारियां करनी होगी। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा विभाग का उद्देश्य चुनावी कार्यक्रम और खेल गतिविधियों के बीच बेहतर समन्वय बनाना है। उदयपुर में तेज रफ्तार बस ट्रेलर से भिड़ी, सीटें टूटकर सड़क पर गिरी, 3 की मौत। उदयपुर में तेज रफ्तार बस और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारों के अनुसार तेज रफ्तार को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। लेक सिटी उदयपुर की बल्ले बल्ले, राजस्थान आए विदेशी पर्यटकों में 22% ने किया दौरा। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में उदयपुर ने एक बार फिर अपनी मजबूत पहचान कायम की है। जनवरी से जून के बीच राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों में करीब 20% ने उदयपुर का रुख किया है। झीलों, महलों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर लेक सिटी विदेशी सैलानियों की पसंद बनी हुई है। प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिल रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और स्थानीय हस्तशिल्प से जुड़े कारोबारियों को पर्यटकों की बढ़ती आवक का लाभ मिल रहा है। उदयपुर की ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक आकर्षण इसे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। विदेशी सैलानियों की पसंद में उदयपुर की हिस्सेदारी पर्यटन उद्योग के लिए उत्साहजनक संकेत मानी जा रही है।
जयपुर फुटबॉल सीजन 2026 में युवा खिलाड़ियों को मिलेगा नया मंच। आमेर जयगढ़ की टीमें तैयार। जयपुर फुटबॉल सीजन 2026 के जरिए युवा फुटबॉलरों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नया मंच मिलने जा रहा है। प्रतियोगिता में आमेर और जयगढ़ के नाम पर टीमें बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर फुटबॉल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है। युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के साथ अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। जयपुर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिहाज से इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। आयोजकों की ओर से युवा प्रतिभाओं को आगे लाने और खेल के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने पर है। इससे स्थानीय फुटबॉल को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। जीएसटी विभाग की बड़ी कार्यवाही, 5 प्रतिष्ठानों के कर अनियमितता, 66 लाख की देयता सामने। जीएसटी विभाग ने कर अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। विभाग की टीम ने विभिन्न तरह की कर संबंधी अनियमितताएं उजागर की थी। जांच में कुल 66 लाख रुपए की प्रारंभिक कर देयता सामने आई है। विभाग की कार्यवाही के बाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेजों और लेनदेन की जांच की है। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ विभाग का उद्देश्य कर चोरी और राजस्व में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कारोबारियों को जीएसटी नियमों का पालन करना होगा। आने वाले दिनों में भी विभाग की ओर से ऐसे प्रतिष्ठानों पर निगरानी और जांच जारी रहेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।